नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु चौहान आपका पुनः ऑनलाइन टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय वृद्धावस्था। यह प्रकरण मैंने कक्षा 12 की गृह विज्ञान की पुस्तिका अध्याय 6 वयस्कावस्था में वृद्धावस्था से लिया है। वृद्धावस्था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जीवन की अंतिम अवस्था होती है। इसमें नव कोशिकाओं का निर्माण अत्यंत धीमी गति से होता है। इसको ह्रास की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिकाओं का निर्माण धीरे धीरे होता है, शरीर दुर्बल हो जाता है। यह अवस्था जड़त्व की अवस्था भी कहलाती है। कभी कभी यह अवस्था 50 वर्ष बाद पुनः शुरू हो जाती है। इसमें कोशिकाओं का निर्माण धीमा लेकिन क्रमिक होता है, इसलिए इसको जड़त्व की अवस्था कहते हैं। 60 वर्ष बाद ये जरा की अवस्था हो जाती है। इसमें नव कोशिकाओं का निर्माण नहीं के बराबर और शरीर एकदम ही दुर्बल होने लगता है। आज हम अध्ययन करेंगे इसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन। आप देख रहे हैं स्लाइड में। हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं आर्थिक। हम अध्ययन करते हैं, ये बोर्ड प्रश्न में भी आता है कि वृद्धावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन। वृद्धावस्था में नव कोशिका की निर्माण प्रक्रिया की दर अत्यंत धीमी हो जाती है। कोशिकाओं की निर्माण प्रक्रिया की दर धीमी होने से संयोजी उत्तक, वस्य उत्तक आदि नहीं बन पाते हैं, जिससे त्वचा, हमारी वृद्ध व्यक्ति की त्वचा जो होती है वो दुर्बल और खुरदरी हो जाती है। वृद्धावस्था में दांत का यकायक गिरना, उससे उनका मुंह पोपला हो जाता है और भोजन करने में संतुष्टि नहीं मिलती है। वृद्धावस्था में सिर के बाल कम हो जाते हैं और धूसर हो जाते हैं। वृद्धावस्था में कमर व कंधे झुक जाते हैं। वृद्धावस्था में क्रियाशील मांसपेशियों में कमी आ जाती है। वृद्धावस्था में नाड़ी संस्थान का कमजोर हो जाना। नाड़ी संस्थान के कमजोर हो जाने से उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, जिससे उनको स्वाद, गंध आदि का अनुभव नहीं होता है। वृद्धावस्था में अंतस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है, तो उनका स्तर या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है, अर्थात हार्मोन असंतुलन हो जाता है। और हार्मोन असंतुलन होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और अन्य रोग, हार्मोन संबंधी रोग हो जाते हैं। वृद्धावस्था में कोलेस्ट्रॉल व लिपिड्स का स्तर एकाएक बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल व लिपिड्स के स्तर बढ़ने से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। वृद्धावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने से उनको कई बीमारियां जकड़ लेती है। आप भी अभी देख रहे हैं, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है। इसमें टीवी व रेडियो पे आता है कि बुजुर्गों को बाहर ना निकलने दें। इसका यही मतलब है कि रेडियो पे आता है कि बुजुर्गों को बाहर ना निकलने दें। इसका यही मतलब है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है। वृद्धावस्था में नींद में कमी आ जाती है। पहले वृद्ध व्यक्ति 6-7 घंटों की नींद ले लेता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद की मात्रा कम होने लगती है, और नींद की मात्रा कम होने से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। वृद्धावस्था में सामाजिक परिवर्तन। वृद्धावस्था में बुजुर्ग उम्र अधिक होने के कारण और शक्ति कम होने के कारण समाज की क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले पाते, जिससे उनकी सामाजिक सक्रियता में कमी आ जाती है। उनका सामाजिक जीवन का मुख्य केंद्र पारिवारिक समूह होता है। उनके परिवार में उनके पुत्र, पौत्र, वधू और पोते पोती होते हैं। सिर्फ परिवार ही उनके सामाजिक क्रियाकलापों का जीवन समूह होता है। समाज से बाहर नहीं जाने की वजह से वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। एकाकीपन उन्हें घेर लेता है, उदासीनता के भाव आ जाते हैं। वृद्धावस्था में आर्थिक परिवर्तन। वृद्धावस्था में सेवानिवृत्ति हो जाती है, और सेवानिवृत्ति के बाद वृद्ध की एकाएक मासिक पेंशन आधी रह जाती है या बहुत कम रह जाती है। और उस सेवानिवृत्ति के वक्त जो भी राशि मिलती है वो या तो परिवार के कल्याण में खर्च हो जाती है, जिससे उनके आर्थिक तंगी आ जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद वृद्ध को कोई दूसरा अन्य रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति में कमी आ जाती है, तो वृद्ध कोई अन्य काम नहीं कर पाते, तो हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। और दूसरा कारण आर्थिक तंगी का ये भी है कि उनकी जो स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य पे होने वाला सेवा का भार बढ़ जाता है। चिकित्सा सेवाओं की वजह से उनके पास उनके पेंशन का बहुत सारा हिस्सा उस चिकित्सा सेवा पे खर्च हो जाता है, तो इस वजह से उनके परिवार में आर्थिक तंगी का सामना होता है और उनको आर्थिक तंगी का सामना। वृद्धावस्था में सांवेगिक परिवर्तन। वृद्धावस्था में एक तरह की सांवेगिक अस्थिरता आ जाती है, क्योंकि उनके शरीर की शक्ति कम हो जाती है,
शरीर साथ नहीं देता है, शरीर को अन्य व्याधियाँ घेर लेती है, तो वो व्रत जो होते हैं एकाकीपन से चिढ़ते हैं, एकाकीपन से चिड़चिड़े हो जाते हैं और अनेक तरह के उनमें इमोशनल्स भाव आते हैं, जैसे कि भय, निराशा, आकुलता, उदासीनता के भाव आने लग जाते हैं और उनके समायोजन में जो होती है वो कमी आ जाती है। समायोजन नहीं कर पाते हैं वो नई पीढ़ी के साथ और अपने पुराने विचारों को लेकर नई पीढ़ी के साथ उनको समायोजन में कठिनाई आती है और व्रत में एकाकीपन आ जाता है, उदासीनता आ जाती है। इस तरह से उनमें उनका जो इमोशनल उनकी जो स्टेट है वो बहुत ही डाउन हो जाती है। बाल के लिए सबसे पहले हमें संतुलित भोजन प्रदान करना होता है। संतुलित भोजन प्रदान करने से उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और उनको एक संतुष्टि प्राप्त होती है। संतुष्टि प्राप्त होने से वो जीवन में आनंद का भाव महसूस करते हैं। पूर्ण विश्राम एवं निद्रा, वृद्धावस्था को पूरी तरह से विश्राम एवं नींद का आयोजन करना चाहिए, जिससे उनके शरीर में एक शांति महसूस हो। आवास, वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति का जो कमरा है वो बड़ा होना चाहिए, खिड़कियां बड़ी होनी चाहिए, उनको घूमने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके कमरे में मनोरंजन के साधन होने चाहिए। चिकित्सा सुविधा, वृद्ध को समय समय पर डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि उनके शरीर में कोई व्याधि हो तो उसको तुरंत मिटा दिया जाए। वृद्ध व्यक्ति सक्रिय नहीं होते, तो सक्रियता हमें निश्चित करना चाहिए कि वृद्ध व्यक्ति की समाज में सक्रिय भागीदारी हो। उनको यह महसूस कराना चाहिए कि वो समाज के अमूल्य धरोहर है और अपने अनुभव से वह समाज को में अपना योगदान दे सकते हैं। आर्थिक सहायता, जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से तंगी आ जाती है, तो वृद्ध को हमें आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए। उनको सरकार की तरफ से भी कई आर्थिक सुविधाएं प्राप्त है, जैसे उनके सीनियर सिटीजन्स में कई तरह के, रेलवे में, स्वास्थ्य में कई तरह से स्पेशल सुविधाएं दी गई हुई है, उनका टैक्स भी कम लगता है, तो इस तरह हमारी सरकार भी उनको आर्थिक सहायता देती है। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हम फिर अगले ऑनलाइन वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।